आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, संसाधनों के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने देखा था संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन की परिभाषा क्या थी कि वे वस्तुएं जो हमारे जीवन को सरल सहज बनाती है, हमारे उपयोग में आती है, हम उसको संसाधन कहते हैं। अब देखिए मित्रों, संसाधन के प्रकार तो सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के आपको बताना चाहूंगा। संसाधनों के यहां पर 3 प्रकार बताए हैं। पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे हैं आपके मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन यानी कि ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। और तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग जिक्र, अलग अलग चर्चा करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन। अब हम सबसे पहली चर्चा शुरू करते हैं मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन वो संसाधन है मित्रों जिसकी प्राप्ति तो हमें प्रकृति से होती है और हम लोग यानी कि मनुष्य इनको थोड़ा संशोधन या बिना किसी संशोधन के हम इस्तेमाल करते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा बिना यानी कि विदाउट बिना या थोड़े संशोधन, लिटिल चेंज या मॉडिफिकेशन कह सकता हूं मैं इसको, तथा बिना या थोड़े संशोधन के बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। वो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति से मिला है, या तो आप ऐसे कैसे यूज करो उसको, नहीं तो थोड़ा बहुत उसके अंदर चाहिए। जैसे कि हवा, हम लोग सांस लेते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन, नेचुरल रिसोर्सेज। नदियों का जल, मिट्टी, खनिज, जैसे कि वायु यानी कि एयर जो आपके आसपास विद्यमान है, जैसे कि जल, खनिज, मिनरल्स, मिट्टी, सॉइल, ये सारे। अब इसके अंदर देखिए, जैसे मिट्टी के अंदर आप खाद वगैरह भी डालते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। खनिज आप जमीन में से खोद के निकालते हैं खनिजों को, मिनरल्स को, उसके बाद में उसके आभूषण वगैरह बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं उसके अंदर। प्रकृति से मिला है, प्राकृतिक संसाधन है। अब इसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण देखिए आप। इनका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, और मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, देखिए, दूसरा अनवीकरणीय। दोनों का थोड़ा सा ध्यान, पहले इसका नाम, जो नवीकरणीय है उसको हम कहेंगे रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। अगर इसका नाम भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका कंसेप्ट क्या है। जो नवीकरणीय है उसको हम गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। और यहां पर जो है, जो नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम कहेंगे परंपरागत संसाधन। ये तो हो गया इनका नाम, वर्गीकरण नाम से।
प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय है उसको हम रीन्यूएबल भी कह सकते हैं, गैर परंपरागत भी कह सकते हैं। अनवीकरणीय जो नॉन रिन्यूएबल और परंपरागत। थोड़ा सा अब इसको हम समझते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन है, सबसे पहली बात, इनके भंडार सीमित नहीं है, यानी कि इनके भंडार जो है वो असीमित है, यानी कि ये जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड, कितना भी यूज करो। दूसरी बात, एक बार आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो शीघ्रता से ये पुनः पूरित यानी फिर से नए बन जाते हैं, यानी कि जो खर्च किया आपने उसकी जगह पे उतना ही उतना मात्रा, इससे ज्यादा मात्रा तुरंत प्रकृति आपको दे देती है। तो यहां पर हम लिखेंगे शीघ्रता से नवीकृत, नवीकृत लिख दो या फिर लिख दो आप पुनः पूरित, फिर से बनना, रिप्लेनाइज्ड। रीन्यूड, तो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। तीसरी बात, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे प्रश्न बनेगा कि परंपरागत और गैर परंपरागत में आप अंतर बताइए। तीसरा ये कि इनके ऊपर मानवीय क्रियाओं का उपयोग, मानवीय क्रियाओं का असर न के बराबर होता है, होता भी है, कभी नहीं भी होता है, इसलिए मैंने लिखा है न के बराबर होता है। तो पहला देखिए, इनके भंडार असीमित हैं, शीघ्रता से नवीकृत हो सकते हैं, और मानवीय क्रियाओं का जो असर है इसके ऊपर कभी होता है कभी नहीं होता है। एग्जाम्पल, इसको मैं यहां ले लेता हूं, जैसे कि सूर्य की गर्मी, जिसको आप सोलर एनर्जी कहते हैं, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल यानी कि पानी। अब देखिए, पानी लोग प्रदूषित करते हैं तो इसके ऊपर इसका असर हो रहा है, हालांकि ये कभी न खत्म होने वाला संसाधन है, लेकिन फिर भी जैसे कि वन, पेड़ पौधे उगते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा मात्रा में काटेंगे तो फिर उसका असर अब आपके सबके सामने नजर आ रहा है धीरे धीरे। खनिज, ये सारी जो चीजें हैं, खनिज भी बनते रहते हैं। अब देखिए, हम आते हैं परंपरागत संसाधन में। सबसे पहला, इनके भंडार सीमित हैं, इनके भंडार जो हैं वो सीमित। आप एक बार खर्च करोगे तो लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इनको बनने में। दूसरा, पुनः पूरित होने में, यानी कि रीन्यू होने में, पुनः पूरित होने में इनको लंबा समय लगता है। बहुत टाइम लेता है। मान लीजिए आपने जमीन के अंदर 1 टन कोयला निकाला, तो 1 टन कोयला बनने में वापस हजारों साल लग जाएंगे, लाखों साल भी लग सकते हैं। मानवीय क्रियाओं का अधिक असर होता है इनके ऊपर, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मानवीय क्रियाओं का असर अधिक होता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कोयला यानी कि कोल, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस आप जिसको बोलते हैं, ये हम जमीन से निकालते हैं, काफी टाइम लग जाता है इनको बनने में। ये है, ये इसका पहले का यहां पर है और ये यहां पे दूसरे का है। ये है वर्गीकरण इसका।
क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हमने दो भागों में किया, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब संसाधनों का जो वितरण है वो असमान क्यों है? संसाधनों का वितरण, इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेशन है वो असमान है, क्यों? तो देखिए, जो भौतिक कारक हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, तीन प्रकार के जो भौतिक कारक हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो भी अलग अलग होते हैं, तीन भौतिक कारकों की वजह से यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, भूभाग, जलवायु और ऊंचाई। भूभाग, टेरेन, फिर जलवायु, क्लाइमेट, तीसरा है आपका ऊंचाई, एल्टीट्यूड। ये तीन ऐसे कारक हैं, इनमें जो भिन्नता होती है, क्योंकि ये हर जगह समान नहीं होते हैं, ये हर जगह समान नहीं होते, इसलिए संसाधनों का वितरण भी सब जगह समान रूप से नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। पहला हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का वर्गीकरण, उसके बाद में संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। फिर आता है एक दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। यहां पर यह है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। अब देखिए, मूल रूप से जो चीज है, मूल रूप से चीज आपको प्रकृति में ही मिलेगी, लेकिन प्रकृति में मिलने के बाद में जब मानव उसमें थोड़ा संशोधन करता है, प्राकृतिक पदार्थों का मूल रूप बदल करके जब उसका रिसोर्सेस बना लेता है, तो उसको मानव निर्मित कहें। इसकी स्पष्ट परिभाषा है, मानव यानी कि इंसान, उसके द्वारा बनाया गया। तो मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थों का, ये देखिए यहां पर, मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थों का, यानी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थों का मूल रूप बदल करके, पदार्थों का मूल रूप बदलकर संसाधन में परिवर्तित करना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। जब इंसान किसी चीज को जो प्रकृति में पाई जाती है उसको चेंज करके कुछ न कुछ बना लेता है, जैसे मान लीजिए कि लोहा जमीन के अंदर पड़ा था, वो जब तक संसाधन नहीं, जब इंसान ने उसको बाहर नहीं निकाला, तो बाहर निकाल करके मान लीजिए उसका टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, मशीनें बना दी, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। मान लीजिए कि पुल, पत्थरों से उसने पुल बनाया, उसके अंदर मशीनरी यूज की, सड़क बनाई, कुछ लोहे की मशीनें बनाई, मान लीजिए उसने इमारत बनाई, यानी ज्यादातर आप जो देखते हैं वो मानव निर्मित संसाधन का भाग है। इसके अलावा एक प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा इंसान बहुत कुछ हासिल कर चुका है। प्रौद्योगिकी भी मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है, ये ध्यान रखना। प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि उसके बिना पे ही उसने सब कुछ किया है। टेक्नोलॉजी ने ही ये संभव किया है। आग से पहले जब उसने बांस को टकराया, बांस, लेकिन उसके बाद में उसने बारूद बनाया, या जो गोल गोल जो पहिए का आविष्कार किया था, उसके बाद में उसने वायुयान बना दिया। ये टेक्नोलॉजी, ये भी उसके द्वारा मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए, शुरुआत हमने की थी संसाधनों के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन से। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बिना या थोड़े बहुत संशोधन के द्वारा हम उसको उपयोग करते हैं, जैसे कि वायु, जल, खनिज। ये बहुत सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज्यादा वो टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं। उसका बाद में इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दो भागों में वर्गीकरण किया, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय, और ये इसके नाम है।
ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। विशेषताएं, नवीकरणीय के भंडार असीमित हैं और अनवीकरणीय के सीमित हैं। ये शीघ्रता से पुनः पूरित यानी कि रिप्लेनाइज्ड या रिन्यूड हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं, इनको लंबा समय लगता है पुनः पूरित होने में, बहुत लंबा समय, लॉन्ग टाइम। तीसरा है, इनके ऊपर मानवीय क्रियाओं का असर न के बराबर पड़ता है और इनके ऊपर पड़ता है। सूर्य की गर्मी यानी कि सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा, पानी, वन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न एक ही संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? तो आपको 3 बताए, भूभाग, जलवायु और ऊंचाई, ये सभी जगह अलग अलग होती हैं। इस कारण से संसाधन जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियों में पाए जाते हैं, मात्रा भी इनकी कम ज्यादा हो सकती है। आगे चलिए, मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थों का जब मूल रूप यानी कि ओरिजिनल जो है उसको चेंज करके, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके उसको रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए पत्थर पड़ा है, पत्थर को आपने इस्तेमाल कर लिया घर बनाने में, वो संसाधन बन गई, इमारत बना दिया आपने। पुल, सड़क, मशीनें, इमारत, ये इसके एग्जाम्पल हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर 2 हमने क्लियर कर दिया, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, मानव स्वयं एक संसाधन है। कोई भी प्राकृतिक संसाधन जब तक संसाधन का रूप नहीं लेगा, जब तक कि वो मानव के उपयोग में ना आ जाए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।